वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम अल्कीन्स के सिंथेसिस मेथड्स देखेंगे। इससे पहले हमने अल्कीन्स के बारे में बहुत डिस्कस किया है। आप वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा। आज हम लेंगे अल्कीन्स के बारे में, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कितने हैं। देखिए, इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछता है और ये बेसिक केमिस्ट्री है अल्कीन्स के बारे में। आप जब हायर एजुकेशन में जाओगे तब भी ये क्वेश्चन आपको पूछता है। तो देखिए, इसके 4 मेथड्स दिया है आपके कॉलेज लेवल पे कि अल्कीन्स के 4 मेथड है जिससे हम अल्कीन्स बना सकते हैं। ठीक, पहला जो मेथड है वो इंडस्ट्रियल मेथड है। दूसरा है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, जिसको हम RX से डिनोट करते हैं। तीसरा है अल्कोहल से, जिसको हम ROH से डिनोट करते हैं। और चौथा है विसिनल डाइहैलाइड से। ठीक है, हम ये समझेंगे क्या है। देखिए, तो पहला लेते हैं। पहला है इंडस्ट्रियल मेथड। आप इसमें क्या करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड में कि जो अल्कीन है, 3 अल्कीन, कौन से अल्कीन, जो ईथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, ये 3 अल्कीन जो है, यानी 4 कार्बन वाले अल्कीन तक। तो ये जो क्रूड ऑयल होता है, या इसे कहते हैं पेट्रोलियम, जो आते हैं पेट्रोलियम जो निकालते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उससे ये अल्कीन बनाया जाता है। ठीक है, बाय क्रैकिंग मेथड, क्रूड ऑयल से। तो ये जो क्रूड ऑयल आता है, हम पहले ले रहे हैं इंडस्ट्रियल मेथड ले रहे हैं। ये जो क्रूड ऑयल जो आता है उसको क्या करते हैं, क्रैकिंग करते हैं। ये याद रखिए, क्रैकिंग क्या है वो आपको नेक्स्ट ईयर हमने अल्केन में देखा है। अल्केन जो हमने डिस्कस किया है, वीडियोस देखिए। क्रैकिंग जिसमें CC बॉन्ड और CH बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेकेज होता है। ठीक है, उसे क्रैकिंग। तो क्रूड ऑयल में क्रैकिंग करते हैं यानी हाई टेम्परेचर पे, इस तरह इसको टेम्परेचर को डिनोट करते हैं। तो क्या होता है कि जब हाई टेम्परेचर पे क्रूड ऑयल को हीट करते हैं तो क्या बनता है, अल्कीन्स बनता है, अल्कीन्स। लेकिन कौन से अल्कीन, लोअर अल्कीन, जैसा कि C2H4, C3H6, C4H8, ये बस 3 अल्कीन जो है इससे बनाते हैं। इसे कहते हैं क्रैकिंग कहते हैं। आपको इतना याद रखना है। ये है पहला मेथड, ऐसे कहते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल मेथड से हम इसको इस तरह आप एब्स्ट्रैक्ट करते हैं या प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और हमको वो समझना है। सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो हम अल्काइल हैलाइड से किस तरह अल्कीन्स बनाएंगे, बहुत आसान है। लेकिन व्हाट इज़ अल्काइल हैलाइड, हमको ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको तो ट्वेल्थ में कंप्लीट चैप्टर है इसके बारे में कि अल्काइल हैलाइड्स क्या है। तो देख लीजिए, अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं। देखिए, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये समझ लीजिए मीथेन है। इसमें 4 हाइड्रोजन है। अगर इसमें का एक हाइड्रोजन हम Cl से रिप्लेस करते हैं, XN है हैलोजन। XN है 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 होते हैं। चारों में से कोई भी लीजिए। तो आपने सिर्फ Cl से रिप्लेस किया तो ये 2 Cl लेक्चर लेते हैं, Cl2, तो ये HCl चला गया और यहाँ क्या मिला आपको, ये CH3 रहा और ये Cl रहा। तो ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। ये जो है ये हो गया अल्काइल हैलाइड, एक कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड। अल्क यानी नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इसमें एक कार्बन है तो मिथाइल हैलाइड। अगर आप लेते हो इथाइल हैलाइड तो इस तरह लेते हैं। देखिए, ये है CH3 और ये अगर मैं CH3 कर दूँ तो इथेन हो जाएगा, और अगर मैं CH2Cl कर दूँ तो ये हो गया इथाइल क्लोराइड। तो ये अल्काइल हैलाइड हुआ। तो इस तरह हम लेंगे। तो ये अल्काइल हैलाइड जो है, जब ये लेंगे आप तो इसको क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करते हैं KOH के साथ में। अल्कोहलिक KOH होता है। अब आपको धीरे धीरे याद करना पड़ेगा, हम इसको समझेंगे। जब इसको लेते हैं अल्काइल हैलाइड को और KOH के साथ में हीट करते हैं, जैसा कि KOH या NOH भी ले सकते हैं। इसको KOH सॉलिड होता है, इसको अल्कोहलिक बोलते हैं। इसको अल्कोहल में जब डिज़ोल्व करते हैं तो अल्कोहलिक हो जाता है, और पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो एक्वस हो जाता है। तो अल्कोहलिक KOH में क्या होता है, ये जब इसको ऐड करते हैं
तो होता क्या है, और बॉईल करते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉईल करते हैं। तो देखिए होता क्या है, बहुत सिंपल है, हमको समझना है। होता ये है कि ये जो कार्बन है, याद रखिए इस कार्बन को एक और नाम है, उसे कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। तो व्हाट इज़ अल्फ़ा कार्बन? ऐसा कार्बन जिसमें जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड, उसे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। ठीक है, ऐसा कार्बन जिस पे Fg अटैच्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है, उसे कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। उसको अटैच जो होता है उसे कहते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, तो होता क्या है, जब आप ये कंडीशन देते हो, याद रख लीजिए KOH या NaOH या NaOH दोनों में से चलेगा, कोई बात नहीं। तो क्या होता है, जब इसको हीट करते हो आप, तो बॉईल करते हो अल्कोहलिक KOH के साथ में इसको, तो क्या होता है, ये अल्फ़ा और बीटा में ये दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, नया बॉन्ड, पाई बॉन्ड। यानी अभी ये सिंगल बॉन्ड है, या डबल बॉन्ड हो जाता है। और डबल बॉन्ड कब होगा, जब यहाँ का Cl जाएगा और यहाँ का H जाएगा। तो यहाँ का HCl चला गया तो CH2 रह गया, देखिए, और यहाँ का CH3 CH गया तो ये CH2 रह गया। ठीक है, और ये ईथीन है, ये एल्कीन बन गया, ये बन गया एल्कीन, ईथीन बन गया। ठीक है, अब साथ में और क्या बनेगा, ये Cl लॉस हुआ, ये K के साथ में मिलेगा या Na के साथ में, तो KCl बनाएगा या NaCl बनाएगा। उसके बाद में ये OH जो है, OH NaOH को OH या OH, ये H के साथ में मिला और ये वाटर बना। ये इस तरह पूरी कंप्लीट रिएक्शन है जो हमको समझना है। इस रिएक्शन को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये नया टर्म आपको याद रखना है, ये रिएक्शन को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इसकी मीनिंग क्या है, एलिमिनेट यानी रिमूव होना, निकलना। एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं इसे, बोलिए। देखिए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, ये आपका जो रिएक्टेंट है, इसमें से कुछ चीज़ें जा रही है, कुछ चीज़ें आप इसमें से जा रही है। Cl जा रहा है और यहाँ से एक H जा रहा है ना, बीटा कार्बन से। तो याद रखिए कि जब तो लॉस हो रहा है इसका HCl का, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन है sp3 कार्बन, ये कार्बन भी क्या है, sp3 कार्बन है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि sp3 कार्बन एलिमिनेशन रिएक्शन में जा रहा है, और क्या बन रहा है, ये कार्बन कौन सा है, ये बन गया sp2 कार्बन, और ये बन गया sp2 कार्बन। अब sp2 sp3 के बारे में आपको अगर देखना है तो वीडियोस देखिए हमारे, आपको पूरी आइडिया आएगा कि वो कैसे बनते हैं, sp2 किसे कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, sp2 sp3 क्या होता है। ठीक है, ये हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन, हो गया। ठीक है, इसमें और एक पॉइंट आपको याद रखना है, हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये जो है ये हमने इथाइल क्लोराइड लिया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमेशा याद रखिए कि रिएक्शन तो कहाँ पे होती है, हमें पता है फंक्शनल ग्रुप की साइड पे होती है, हमेशा डिफ़ॉल्ट है ये हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप पर ही हमेशा रिएक्शन होती है। ठीक है, और वही ग्रुप इन्वॉल्व होता है या वो कार्बन इन्वॉल्व होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बीटा कार्बन भी इन्वॉल्व हो रहा है, क्यों, वहाँ से H लॉस हो रहा है। तो इस रिएक्शन को, जिसमें हम अल्कीन बना रहे हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि बीटा कार्बन इन्वॉल्व हुआ और वहाँ का बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, वहाँ का H लॉस हुआ। देखिए, हम और एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि बीटा कार्बन ज़रूरी है, जिस पे H ज़रूरी है, वहाँ का H जा रहा है और यहाँ का हैलोजन जा रहा है। हम साइक्लिक भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए, ये हमने लिया साइक्लिक, मैं अब Br ले लेता हूँ, इसको बॉईल कर रहा हूँ मैं, और इसमें KOH है, और कौन सा है KOH, अल्कोहलिक KOH। याद रखिए, अल्कोहल में आपने डिज़ोल्व किया है, ये बहुत सिंपल है, आप लैब में भी बना सकते हो। ठीक है, फाइन। यस, देखिए, अब ये है ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, हमने IPC नेम देखा है, ये है ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। अब ये जो कार्बन है, ये तो अल्फ़ा कार्बन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये है बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन है। ठीक है, तो दो बीटा कार्बन है, लेकिन ये अल्फ़ा कार्बन भी CH2 है, ये बीटा कार्बन भी CH2 वाला है, ये बीटा कार्बन भी CH2 वाला है। अब कहाँ का H लॉस होगा, यहाँ का तो Br जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर हम यहाँ रिंग बनाते हैं, अल्कीन्स बनाना है ना हमको, साइक्लोहेक्सीन बनेगा। देखिए,
ये अल्फ़ा कार्बन, तो यहाँ भी बन सकता है बॉन्ड। अगर ये यहाँ का, अगर आप H निकल रहे हो या यहाँ का निकाल रहे हो, तो कहीं का भी निकालो, अगर ऐसा भी निकालोगे तो इधर बॉन्ड आएगा, और इधर का निकालोगे तो इधर बॉन्ड आएगा, लेकिन दोनों भी सेम है, CH2 है, तो ये बनेगा आपको साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो अलग अलग बीटा कार्बन अगर आ जाते हैं, हम एग्जांपल लेंगे, देखिए ये अगर एग्जांपल ले रहे हैं हम, आप इसको समझिए, बहुत सिंपल है। ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, और इसको अगर आप बॉईल कर रहे हो अल्कोहलिक KOH के साथ में, या आप उसमें NaOH भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो देखो क्या होता है, अब इसमें आपको देखना है अल्फ़ा कार्बन। तो हमको पता है कि जो भी Fg को अटैच्ड जिसको होता है, फंक्शनल ग्रुप जिसको अटैच्ड होता है वो अल्फ़ा कार्बन है, और अल्फ़ा कार्बन को जो होते हैं वो बीटा कार्बन से अटैच होते हैं। देखिए अब ये बीटा कार्बन है, तो अब क्या होगा कि लॉस जो है कहाँ से होगा, वो किधर से भी हो सकता है, क्योंकि सेम है। तो आप इधर का निकाल लीजिए, और ये देखिए ये आपको इस तरह प्रोपीन मिलता है। ठीक है, प्रोपीन मिलता है। ठीक है, अगर एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर देखिए ये है साइक्लोहेक्सीन, अगर यहाँ पे मैं Br लिखता हूँ और यहाँ पे CH3 बना देता हूँ, तो हमको तो पता है कि ये तो अल्फ़ा कार्बन है और ये है बीटा कार्बन। अब हमको पता है ये जब आप इसको लोगे और इसको आप जब बॉईल करोगे और इसमें डालोगे, आप बॉईल करने के वक्त KOH ऐड करोगे, अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH, ठीक है, अल्कोहल अल्कीन। तो अब क्या है, अब हमको सोचना पड़ेगा कि कौन सा बीटा का हाइड्रोजन लॉस होगा, कि यहाँ पर भी एक H है देखिए, और यहाँ पर 2 H है, तो दोनों में से एक H जाना ज़रूरी है। तो कहाँ का जाएगा हमको समझना है। तो दोनों के पास का जाएगा, और आपको 2 तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। देखिए एक H ये जाएगा और ये Br जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड आएगा। दूसरे केस में ये अल्फ़ा जाएगा और यहाँ पर H जाएगा और इधर बॉन्ड आएगा। यहाँ पर मिथाइल है, मिथाइल बना लीजिए, और ये एक इस तरह आएगा, देख लीजिए। तो आपको 2 प्रोडक्ट्स मिल गए आपको। ठीक है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, एक मेजर रहेगा, एक माइनर रहेगा। अब मेजर और माइनर कौन सा रहेगा, तो उसके लिए रूल है, उसे कहते हैं सेजेफ रूल। अब सेजेफ रूल क्या है वो समझ लीजिए। सेजेफ, SAYZEF फर्स्ट ऑफ सेजेफ रूल ये कहता है कि जब भी ऐसी एल्कीन आ जाए या बने जिसमें 2 तरह के बीटा कार्बन पॉसिबल हो, तो वो इन दोनों में मेजर वो रहेगा कि डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, इन पर कम से कम हाइड्रोजन चाहिए। जितने कम हाइड्रोजन रहेंगे वो क्या रहेगा, मोस्ट मेजर रहेगा, और अच्छा ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, स्टेबल रहेगा। तो देख लीजिए कैसा, अब ये कार्बन जो है और ये कार्बन है, ये दोनों क्या है, ये दोनों डबल बॉन्डेड है, ये दोनों डबल बॉन्डेड है। तो ये कार्बन पे देखिए, इस पे कितने H है, एक H है, और इस पर H नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड पे सिर्फ एक H है, एक H है। इस पर देखिए, इस पे यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, तो 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे H, यहाँ पे एक H, 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब इस पर 2 H है, इस पर कम है। तो रूल ये कहता है, सेजेफ रूल, मेजर वो रहेगा कि जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कम हाइड्रोजन है, इसमें कम है, एक ही H है, ये होगा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा माइनर प्रोडक्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि सेजेफ रूल के और एग्जांपल लेंगे, और हमें समझेंगे कि मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो आप देखिए।